दोस्तों सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए। स्लीपर क्लास के बीजी रूट में एक कंफर्म ट्रेन टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाया हूं आईआरसीटीसी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। इसके लिए प्ले स्टोर से आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हम लोग यहाँ से सिर्फ रिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं और सुबह 8 बजे से 12 बजे तक एक ही टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको तत्काल बुक करना है तो आपके आईआरसीटीसी अकाउंट के अंदर आधार कार्ड लिंक होने चाहिए और सुबह 8 बजे जो 60 दिन का एडवांस पीरियड बुकिंग खुलता है उसके अंदर भी 30 मिनट तक टिकट बुक करने के लिए आपके आईआरसीटीसी अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होने चाहिए। खैर एप्लीकेशन अपना इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल करके इसे हम ओपन कर लेते हैं। जो कुछ परमिशन मांगे जाएंगे हम अलाउ कर देंगे। सॉरी, जो 8 बजे से 30 मिनट तक था वो 8 बजे से 10 मिनट तक कर दिया गया। खैर इसे मैं ओके कर देता हूं। अब दोस्तों ये हम आ चुके हैं आईआरसीटीसी एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर। यहाँ पे ट्रेन ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, बुक टिकट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आप देखिए दोस्तों, ट्रेन टिकट बुकिंग से संबंधित सारे ऑप्शन आ चुके हैं, जैसे कि बुक किया हुआ टिकट देख सकते हैं, पीएनआर चेक कर सकते हैं, टिकट कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें टिकट को बुक करना है तो बुक टिकट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम और टू स्टेशन का नाम डालेंगे, यानी कि कहां से कहां तक के लिए टिकट चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे समस्तीपुर से टिकट चाहिए तो यहाँ पे मैं डालूंगा समस्तीपुर एसपीजे, ठीक है, और टू यानी कि जाना कहां है, तो मुझे जाना है बरौनी जंक्शन, तो यहाँ पे मैं बीजेयू बरौनी जंक्शन डाल दिया हूं। अब यहाँ पे पूछ रहा है किस क्लास में आपको टिकट चाहिए, तो ये हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोटा को भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नीचे जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सिंपली हमें यहाँ पे डिपार्चर डेट के ऊपर क्लिक करना है और डेट सेलेक्ट कर लेना है कि किस डेट में मुझे टिकट चाहिए। एग्जांपल के लिए दोस्तों मुझे चाहिए 18 दिसंबर को टिकट, तो डेट सेलेक्ट कर लेता हूं। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हम लोग यहां से सिर्फ 60 दिन का एडवांस टिकट बुक कर सकते हैं, यानी कि 2 महीने के अंदर का ही टिकट बुक कर सकते हैं। डेट हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके के ऊपर हम क्लिक करते हैं और सर्च ट्रेन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों, समस्तीपुर से बरौनी जंक्शन जाने वाले जितने भी ट्रेन है सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है। तो ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी ट्रेन में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा, जिसमें पहला आता है कि ट्रेन कितना देर में पहुंचा रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको देखना है ट्रेन का टाइमिंग क्या है। ये देखना इसलिए भी जरूरी है, मान के चलो आप सुबह का बुक करना था, गलती से शाम का बुक हो गया तो काम खराब हो जाएगा। इसके अलावा सप्ताह में ट्रेन कौन कौन से दिन को चलता है वो आपको यहां दिखा दिए जाएंगे। बाकी ट्रेन कौन सा रूट होकर के जाता है उसके लिए इस लोकेशन आइकन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो स्टेशन का नाम विथ टाइमिंग आपको दिखा दिए जाएंगे। अब चलिए दोस्तों, हमें ये चेक करना है कि सीट खाली है या नहीं है और बुक करेंगे तो कितना पैसा देना होगा। तो इसके लिए मान के चलते हैं दोस्तों, इस स्लीपर क्लास में अगर चेक करना हो तो रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रेन ही कैंसिल है। चलो अगला ट्रेन में देख लेते हैं। नीचे क्लिक करता हूं तो बोला जा रहा है यहाँ पे दोस्तों 25 सीट खाली है स्लीपर क्लास के अंदर और एक सीट को लेने के लिए 150 रुपए आपको देने होंगे। बाकी दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं जनरल कोटा के अंदर। अगर आपको कोटा चेंज करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो लेडीज कोटा, तत्काल कोटा, लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा और दिव्यांग कोटा, ड्यूटी पास, अलग अलग प्रकार के कोटा होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जनरल कोटा में ही बुक करूंगा, मैं अपने लिए बुक कर रहा हूं तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूं। अब मान के चलिए इस ट्रेन में टिकट बुक करना है तो पैसेंजर डिटेल के ऊपर नीचे क्लिक करूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है आईआरसीटीसी से टिकट बुक करने से पहले आपका अकाउंट तो लॉग इन करो। अकाउंट अगर आपका है तो यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेंगे, नहीं है तो यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर के ऊपर क्लिक करके अकाउंट बना लेंगे। तो आईआरसीटीसी अकाउंट कैसे बनाना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा। फिलहाल मैं मान के चलता हूं आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा यहां पे फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, बोला जा रहा है बार बार आईडी पासवर्ड क्यों डालोगे, एक बार ना पिन बना लो, 4 डिजिट का कोई एक पिन बना लो ताकि दोबारा इस ऐप के ऊपर सिर्फ पिन के थ्रू लॉगिन हो जाओ। इसके अलावा बायोमेट्रिक भी इनेबल कर सकते हो जिससे कि आपको बार बार आईडी पासवर्ड या पिन वगैरह डालने की जरूरत ना पड़े। अब दोस्तों हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। पैसेंजर डिटेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये हम आ चुके हैं अगले पेज के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है चेंज बोर्डिंग स्टेशन का। इसका मतलब ये होता है कि मान के चलो आपने ए स्टेशन से जेड स्टेशन के लिए टिकट बुक किया है लेकिन आपको किसी अगले स्टेशन बी स्टेशन के ऊपर बैठना है तो आपका बोर्डिंग स्टेशन बी स्टेशन हो जाएगा। तो आपको सेट कर लेना वो स्टेशन जहां पे आप बैठना चाहते हो। लेकिन दोस्तों मेरे केसेस में कोई चेंजेस नहीं करना है, कोई बोर्डिंग पॉइंट चेंज नहीं करना है क्योंकि मैं जहां से टिकट बुक कर रहा हूं वहीं से बैठूंगा, तो मुझे ये जरूरी नहीं है चेंज करना। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन आ चुका है तो यहाँ पे एड न्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे और पैसेंजर डिटेल को एड करेंगे जिसके लिए भी टिकट बुक करना है। उसका नाम डालेंगे, उम्र डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करेंगे, बर्थ प्रेफरेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लोअर मिडिल अपर जो भी लेना चाहते हो। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, हम लोग अभी पर्सनल आईडी से टिकट बुक कर रहे हैं तो यहां से टिकट बुक किया हुआ हम बेच नहीं सकते। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं हो सकता। अगर आपको पैसा कमाना है, टिकट बेचना है, इसके लिए आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी ले लीजिए। उसमें पर पीएनआर बेसिस पे कमीशन अलग से मिलता है और आप जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस करोगे
वो अलग से कमाओगे, ठीक है। तो वो लीगल तरीका होता है पैसा कमाने का टिकट बेच के। ये पर्सनल आईडी से बुक करके टिकट बेचोगे तो जेल भी जा सकते हो, तो ये गलत काम आपको नहीं करना है। सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही आप टिकट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं अपना पैसेंजर डिटेल ऐड कर लिया हूं, ऐड पैसेंजर के ऊपर हमने क्लिक कर लिया। यहाँ पे पैसेंजर आ चुका है, पहला पैसेंजर। सेम इसी प्रकार से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर करके मैक्सिमम 6 लोगों का टिकट एक साथ में बुक कर सकते हो। तो अपना दोस्तों पैसेंजर डिटेल ऐड हो चुका है। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी बच्चे का उम्र अगर 5 साल से नीचे का है तो उसका टिकट में फ्री में नाम ऐड हो जाएगा। 5 साल से 12 साल के बीच का है कोई तो उसका हाफ टिकट लेना जरूरी है, जिसके लिए आधा पैसा देना होगा, लेकिन आपको सीट नहीं मिलेगा। अगर आपको सीट लेना है तो पूरा पैसा देना होगा, तब जाकर के सीट मिलेगा। और किसी का उम्र अगर 12 साल से प्लस है तो वो एडल्ट माने जाएंगे, पूरा किराया देना होगा, सीट भी मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे खत्म हो जाता है, अब फटाफट से आप टिकट बुक कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे चाहो तो पैसेंजर का मोबाइल नंबर एडिट कर सकते हो। इसके अलावा अदर प्रेफरेंस को आप डायरेक्टली इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट में पेमेंट ऑप्शन है, 2 गेटवे आपका ऑप्शन मिलता है। यूपीआई से पेमेंट करना है तो सेकंड पेमेंट ऑप्शन, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से पेमेंट करना है तो पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। मुझे यूपीआई से पेमेंट करना है तो यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन को करता हूँ सेलेक्ट। उसके बाद नीचे ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन है तो यहाँ पे मैं यस कर लेता हूँ। ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए 45 पैसा पर पैसेंजर हमें एक्स्ट्रा देना होगा। तो चलिए रिव्यू जर्नी डिटेल के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस पेज के ऊपर करना कुछ नहीं है, बस सारा डिटेल रिव्यू करना है, देखना है कि सब कुछ सही है या नहीं है। जैसे कि ट्रेन का नाम, नंबर, ठीक है, टाइमिंग, पैसेंजर का डिटेल, जेंडर, ठीक है, उम्र वगैरह सब कुछ सही है। तो ये कैप्चा यहाँ पे सेम टू सेम फिल करेंगे और प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए एक अलर्ट आ रहा है, सिंपली इसे यस करेंगे और ये हम आ चुके हैं पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पे किसी भी एक माध्यम से पेमेंट करता हूँ कंफर्म, और ये पेमेंट कंफर्म करते ही हमारा टिकट सक्सेसफुली बुक हो चुका है। जो कि टिकट का सबसे मेन होता है पीएनआर नंबर, वो पीएनआर नंबर हमें यहाँ पे मिल चुका है। इसके अलावा टिकट डाउनलोड करना हो तो पीडीएफ का ऑप्शन यहीं पे मिलता है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे डिवाइस के अंदर पीडीएफ सेव हो चुका है। ओके करते हैं। एक बार मैं पीडीएफ फाइल्स में जाकर के ओपन करके दिखा देता हूं और ये हमारा दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ चुका है। सीट नंबर, कोच नंबर, सारा कुछ हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों आईआरसीटीसी एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, घर बैठे खुद से ही अपने मोबाइल से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो करिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।